हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे चैनल रोहित यादव बक्सा पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने साल 2017 तक फिनिश कर दिया था। आज इस क्लास में हम लोग 17 के बाद यानी 18 का पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, बोले कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है लौह युग की, बी कांस युग की, सी ए और बी दोनों। इसका मतलब है कि लौह युग और कांस युग दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग। प्रश्न है हमारा दूसरा, बोले हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी राबी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राबी। प्रश्न है हमारा अगला 3 नंबर, बोल रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल कहाँ पर है तो गुजरात में है। प्रश्न है हमारा चौथा, बोला कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आपके सामने ऑप्शन नंबर है दयाराम साहनी ने, बी जॉन मार्शल ने, सी राखल दास बनर्जी, डी आर एस विशिष्ट। साथियों मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी। यदि हड़प्पा होगा तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 5वां, बोले इंडिका के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इंडिका के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। प्रश्न है हमारा 6, बोला कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। साथियों गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। प्रश्न है हमारा 7 नंबर, बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। आपके सामने ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत था। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने किया था, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 8वां, बोल है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है 4, बी 6, सी 8, डी 9। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न है हमारा 9वां, बोला कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है सुनिए शांतनु को, बी भीष्म को, सी दुर्योधन को, डी शकुनी को। साथियों महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किन को जानते हैं तो साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा भीष्म होगा। प्रश्न है हमारा 10 नंबर, बोला कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। आपके सामने ऑप्शन नंबर है 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। साथियों महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला था तो ऑप्शन नंबर डी होगा 18 दिन। प्रश्न है हमारा 11, बोला कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से हुई थी। ऑप्शन नंबर है सुनिए हिंदू, बी बौद्ध, सी शैव, डी जैन। साथियों श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से हुई थी तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर क्या डी जैन धर्म। प्रश्न है हमारा 12 नंबर, बोला कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए कनिष्क, ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजात शत्रु, डी कनिष्क। तो चौथी बौद्ध परिषद बोलेगा ना तो साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा कनिष्क, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 13 नंबर, बोले कि दीन ए इलाही संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी औरंगजेब से। दीन ए इलाही किसे संबंधित है ऑप्शन नंबर सी अकबर से। प्रश्न है हमारा 14, बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। साथियों भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर।
प्रश्न है हमारा 16 नंबर 15 नंबर। बोल रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था। आपके सामने ऑप्शन हमारे सुनिए, व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से, डी जिमियों से। साथियों जजिया कर किससे लिया जाता था। कर मिस होता है टैक्स। जजिया एक टैक्स था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिमियों से। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 16 नंबर। बोले किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है सुनिए, अल बरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इबन बतूता, डी बर्नियर। साथियों किताब उर रहला में किसका यात्रा मिलता है तो ऑप्शन नंबर होगा ए अल बरूनी। प्रश्न है हमारा 17। बोल रहा है कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, जहांगीर, बी शाहजहाँ, डी बाबर, डी अकबर। साथियों तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था तो ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर जो था ना यही मतलब कि सबसे पहले तंबाकू देखा गया था इसको, मतलब तंबाकू का धुआं छोड़ते हुए। प्रश्न है हमारा 18 नंबर। बोल रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। ऑप्शन नंबर सुनिए, तैमूर, बी मुहम्मद गौरी, सी महमूद गजनी, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था तो ऑप्शन नंबर सी होगा महमूद गजनी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 नंबर। बोल रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, हम्पी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम, डी श्रीरंगम। साथियों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है तो साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। प्रश्न है हमारा 20 नंबर। बोला है कि आयकर व्यवस्था संबंधित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। आयकर व्यवस्था संबंधित है ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न है हमारा 21 नंबर। बोल रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर सी अच्युत राय, ऑप्शन नंबर डी सदाशिव राय। साथियों विजयनगर का महानतम शासक कौन था तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। प्रश्न है हमारा 22। बोले कबीर शिष्य थे। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, रामानुजन के, बी गुरु नानक के, सी रामानंद के, डी शंकराचार्य के। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद के। प्रश्न है हमारा 23। बोल रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। आपके सामने ऑप्शन नंबर है रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी गुरु नानक। साथियों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न है हमारा 24 नंबर। बोल रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, निकोलो कॉन्टी, बी अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी निकितन, डी डेमिगेस पेज। साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा निकोलो कॉन्टी। प्रश्न है हमारा अगला 25 नंबर। बोल रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। साथियों बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है तो ऑप्शन नंबर ए होगा कबीर। प्रश्न है हमारा 26 नंबर। बोला कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा चिश्ती। प्रश्न है हमारा 27 नंबर। बोला कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। ऑप्शन नंबर सुनिए, अल बरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी फहान, डी मार्को पोलो। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। प्रश्न है हमारा 28 नंबर। बोल रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, यात्री था, बी व्यापारी, सी राजदूत,
डी गुलाम। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यात्री। मेगास्थनीज कौन था? वह था यात्री था। प्रश्न है हमारा 29 नंबर, बोले कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बोला कि बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त ना। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर होगा लॉर्ड कार्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। क्या बोल रहा है? अस्थायी बंदोबस्त। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा अगला नंबर 30 नंबर, बोल रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? मतलब यूरोपियन कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, डी फ्रांसीसी। साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाली। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा अगला 31 नंबर, बोल रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1785, बी 1773, सी 1774, डी 1757। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773। प्रश्न है हमारा 32 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1515 में, बी 1512 में, सी 1510 में, डी 1509 में। साथियों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 33 नंबर, बोला कि संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1832 ईस्वी में, बी 1841 ईस्वी में, सी 1851 ईस्वी में, डी 1855 ईस्वी में। साथियों संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 34, ऑप्शन दामिन इको क्या था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, भूभाग, ऑप्शन नंबर बी उपाधि, ऑप्शन नंबर सी तलवार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों दामिन इको क्या था? साथियों ऑप्शन नंबर ए वह भूभाग थे, यानी जमीन था। ठीक है ना, भूभाग। प्रश्न है हमारा 35 नंबर, बोले लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी बीर कुंवर सिंह, डी नाना साहब। साथियों लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। प्रश्न है हमारा 36 नंबर, बोला कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। साथियों 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 37 नंबर, बोला व्यापकत के सिद्धांत का संबंध था? ऑप्शन नंबर सुनिए, कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लिटन से, डी मिंटो से। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। प्रश्न है हमारा 38 नंबर, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ऑप्शन नंबर सुनिए, नौ शास्त्री शांति शैली, बी नौ ग्रांथिक शैली, सी इंडो सारासेनिक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा नौ ग्रांथिक शैली। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 39 नंबर, बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1910 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 40 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों डांडी मार्च से शुरू हुआ। ठीक है ना। तो इसमें से कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन ना होगा। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था। प्रश्न है हमारा 41 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए,
बरदौली जो कि बिहार में है। ये सब जो चीज़ आप नाम सुने ना, बरदौली बिहार में, बरदौली उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं है। ऑप्शन बी चंपारण, बी सी दांडी, डी वारधा। साथियों ऑप्शन नंबर होगा बी चंपारण, ठीक है ना, बिहार से। प्रश्न है हमारा 42 नंबर, बोले कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1916 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। साथियों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा अगला 43 नंबर, बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1925 में, बी 1928 में, सी 1932 में, डी 1935 में। साथियों साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। प्रश्न है हमारा 44, बोले कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिए, रॉलेट एक्ट, बी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, सी माउंट गेऊ चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों 1919 का अधिनियम को क्या कहता है, रॉलेट एक्ट। जैसे ही ऑप्शन नंबर ये होगा, जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना 13 अप्रैल 1919 को, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट कानून लगा दिया। प्रश्न है हमारा 45 नंबर, बोले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी 6 मार्च 1919 को। ऑप्शन नंबर सी 30 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी 10 अप्रैल 1919 को। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रश्न है हमारा 46 नंबर, बोले कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। साथियों बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1905। प्रश्न है हमारा 47 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। ऑप्शन नंबर सुनिए, जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली, डी इकबाल। साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा चौधरी रहमत अली। प्रश्न है हमारा 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, एनी बेसेंट, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजनी नायडू, डी अरुणा आसाफ अली। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एनी बेसेंट। प्रश्न है हमारा 49 नंबर, बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सुनिए, 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1950। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। साथियों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। प्रश्न है हमारा 50, बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी आर अम्बेडकर। साथियों हमारा आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा, देखिए हम लोग तो 2000 कितना है साल 2018 तक फिनिश कर लिया है, 50 को था ऑब्जेक्टिव। अब जो हम साल 2000 जो लाएंगे ना उसके बाद 19, आज तारीख कितना है हमारा, तारीख है भाई साहब 2 तारीख 11वां महीना 2023, ठीक है ना। हम लोगों ने साल 2018 तक फिनिश कर लिया हिस्ट्री के क्वेश्चन, और 4 दिन में 2023 तक ख़त्म कर लेंगे। तो हमारा क्लास होगा आगे के कल। जय हिंद।